ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो अध्ययन कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 16 से प्रारंभ करेंगे। और यहाँ पर भीष्मदेव की शिक्षाएं चल रही है कथा में। और देह त्याग करने वाले के पहले उन्होंने सब बताया कि भगवान की स्थिति क्या है और काल किस तरीके से कार्य करता है। सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर के मन में एक दुख था कि मेरी वजह से युद्ध हुआ और युद्ध में लोग मारे गए। उसको पहले समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कितना कष्ट सहा वो याद करो, आपके साथ कितना अधर्म हुआ वो याद करो। आपके साथ इतना अधर्म हुआ तो उस दृष्टि से तो ये धर्म युद्ध है, तो इसमें कोई आपके लिए दुख होने की चिंता नहीं करो। और आपके साथ नहीं, आपकी माँ को याद करो, कुंती महारानी। वो बेचारी बाल प्रजावधू अपनी बच्चों के साथ वो कितना कष्ट झेली है। तुमसे 2 गुना, तुम पांडवों से 2 गुना झेला। क्यों? क्योंकि उनको तो कई स्थानों में राजपाट से कोई मतलब नहीं था, फिर भी उनको लक्षागृह से भागना पड़ा, 1 साल अज्ञात रहना पड़ा। तो वो सब कष्ट याद दिलाए। फिर बोले ये मत सोचो कि ये तुम्हारे कर्मों के कारण है, तुम तो महान धर्मराज हो। ये सब जो हो रहा है ये प्रबल काल के कारण हुआ। सर्व काल कृतम मन्ये भवताम च यत् प्रियम। तो ये आपके जीवन जो भी कुछ अपशकुन हो रहा है वो सब काल के कारण हो रहा है। काल ऐसा कराता है। काल की क्रियाओं को समझो। पहला कारण बताते हैं कि संसार में ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो काल के नियंत्रण में है। तो तुम भी नियंत्रण में, तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा? दूसरा, भगवान के शक्तिशाली प्रतिनिधि है काल, तो ये अपना कार्य करता ही है, तो दुखी नहीं होना चाहिए। और हर किसी को इसकी प्रतिक्रियाओं को सहन करना ही पड़ता है, तुम्हें भी सहन करना पड़ेगा। तो ये जो लोग मारे गए वो काल के कारण मारे गए। तुम जो कर रहे हो, राजा बने हो, ये काल के कारण है, इसमें कोई दोष तुम्हारा नहीं। ये उनको समझाया। और ये भी कहा, अब सोचो काल कितना प्रभावशाली है कि वह धनुर्धर अर्जुन के रहते, गदाधर भीम के रहते, स्वयं भगवान की उपस्थिति होने के कारण भी ये नरसंहार हुआ। इसका मतलब काल का प्रभाव पड़ता है। भगवान भी इसको रोकते नहीं हैं। भगवान आदेश दे देते, बोलते काल तुम अपना काम करते रहो। भगवान इंटरफेयर नहीं करते। अगर शुद्ध भक्त तो फिर मरता क्यों शुद्ध भक्त? फिर क्योंकि सिस्टम नहीं बिगाड़ना चाहते अपने बनाए हुए सिस्टम को। तो इसलिए तुम्हारा क्या दोष है? ये सब तो पहले ही मारे जा चुके हैं। ये बताने के बाद भगवान को ये बताना चाहते हैं कि भगवान की स्थिति क्या है कि भगवान की योजना को कोई समझ नहीं सकता। तो इसके पीछे क्या योजना थी
ये कोई नहीं जान सकता। इस बात को समझा रहे हैं 16वें श्लोक से। न हि यस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विधि स्थितं यत् जिज्ञासया पुक्ता मुह्यन्ति कवया अपि ही। हे राजन, भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तो बड़े बड़े चिंतक अपना अपना प्लान करते हैं, भगवान के विषय में सोचते हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ये कर रहे हैं, अपनी अपनी टीकाओं में अपने अपने स्थानों में चीज़ों को लिखते हैं, लेकिन कोई जान नहीं सकता, वो मोहित हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो क्यों बोल रहे हैं कि तुम भी अपने आप को विद्वान समझते हो, तो शायद तुम सोचते हो कि भगवान ने यूँ कराया, या भगवान की क्या इच्छा थी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। ऑप्शन 1 कि वो हमें कष्ट देना चाहते थे, इसलिए कष्ट दिलवाया पहले। दूसरा, नहीं, वो हमें एन्जॉयमेंट देना चाहते थे कि कष्ट के बाद एन्जॉयमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए कष्ट दिया। या फिर दोनों देना चाहते थे, कष्ट भी एन्जॉयमेंट भी। ये 3 ऑप्शन हो सकता है किसी व्यक्ति का, राइट। कि कोई व्यक्ति आपको दुखी देता रहता है, या सुखी देता रहता है, या दुख और सुख दोनों देता है। तो इसको हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अगर वो सिर्फ सफरिंग देते तो क्या वो आपके लिए अफेक्शनेट नहीं है, आपके प्रिय नहीं है? जो व्यक्ति प्रिय होगा सिर्फ दुख देगा। और बोलते हैं अगर मान ली सिर्फ आनंद ही आनंद देते हैं, तो फिर क्या वो कष्ट कैसे आया? फिर आपके जीवन में आनंद ही दे रहे थे तो कष्ट भी तो आया, कष्ट को देखते रहे वो क्या? और सफरिंग और एंजॉयमेंट एक साथ देने वाले भगवान का नेचर नहीं है कि कष्ट दें फिर बोले छोड़ दे रहा हूँ तुम्हें आनंद आएगा। भगवान ऐसा नहीं करते। तो तीनों ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब भगवान को समझना मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर भीष्म द्वारा बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, कष्ट आया है, जो भी तुमने झेला है, या जो भी स्थिति आई है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, ये सब को आप मोह में आ चुके हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि भगवान को समझना मुश्किल है। इनको ब्रह्मा शिव जी जैसे देवताओं समेत कोई भी वास्तविक योजना नहीं समझ सकता। ब्रह्मा शिव का नाम क्यों दिया? वो सबसे श्रेष्ठ देवता हैं, वो भी नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि जिज्ञासा कर कर मुनिगण में नहीं समझ सकते। सोच के देखिए। तो इसलिए वो भगवान की योजनाओं को नहीं समझ पाते हैं। ऐसा ही होगा, हम लोग भी कभी कभी स्पेकुलेट करते हैं कि देखना ऐसा होने वाला होगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, पर होता कुछ और है। हम एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे, इतना परसेंटेज आ जाएगा, इस सिलेक्शन हो जाएगा, फेल हो जाते हैं। फिर कभी कभी लगता है कि हमने ये किया और कुछ और हो गया, है ना। मैं अपना एग्जाम्पल उधर हमेशा देता हूँ कि बहुत समझना मुश्किल है। एक एग्ज़ाम की तैयारी मैंने 6 महीना लगातार एक ही पेपर की मैथमेटिक्स 2 था इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसकी तैयारी मैंने बड़ी गंभीरता से की, और उसी दिन एक और पेपर था, 2 पेपर थे मैकेनिक्स ऑफ मशीन करके। वो था पेपर दोपहर को 2 बजे, ये था 10 बजे। 1-1.5 घंटे का गैप के बाद दूसरा पेपर देना है। और दूसरा पेपर जो है वो उसको मैं 2-3 अटैम्प्ट और दे सकता हूँ फेल होने पर भी, मतलब उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे। लेकिन जो ये वाला मैथमेटिक्स वो लास्ट अटैम्प्ट है, एक ही बार दे सकते हैं। तो मैंने इसकी अच्छी तैयारी की, और उसके लिए क्या किया, 100 साल पुराने ज़माने पेपर मिलते थे, वो पेपर को उठा लिया। तो उसके जितने भी पुराने पेपर, उसमें 10 साल के पेपर उठाया। 10 साल में जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया कि 20 क्वेश्चन पढ़ के जाऊँगा, पास हो गया तो ठीक, नहीं 2 अटैम्प्ट तो मिलेगा और देने के लिए। और इसकी डीप स्टडी मैथमेटिक्स की, और एग्ज़ाम में जब पहुँचे तो मैथमेटिक्स में कुछ नहीं आता था, जिसकी 6 महीने तैयारी की थी। कुछ समझ नहीं, 3 क्वेश्चन बनते थे बस, एंड देन 15 मार्क्स मिलेंगे। मुझे 35 मार्क्स मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। मैंने क्या, उसी को रिपीट करता गया। 3 लिखने के बाद 3 और लिखा ऊपर नीचे, 3 और लिखा, 3 और लिखा, 12 बार अब लिख दिया। मैं उसको नंबर चेंज कर दिया, बस क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 लिख दिया। मैं फेल तो हुई, कौन रोक लेगा फेल होने से, राइट। लेकिन पास करने का किसी का मन हो तो किस में नंबर देगा वो? खाली पेपर में तो नंबर देते नहीं है। लिख कर आ गया तो दो बच्चे पास हुए थे। मैं एक पास हुआ था, 54 मिला था, और एक और बच्चा पास हुआ था।
उसको ये 56 ऐसा कुछ मिला, बाकी सब फेल हुए थे उसमें। और जो दूसरा पेपर था उसमें 20 क्वेश्चन पढ़ के गया था, 20 के 20 ही फंसे थे और उसमें 98 मार्क्स आए थे 100 में। तो भगवान की योजना को नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं। और उस बार मेरे एग्ज़ाम मुझे देने थे 10 थ्योरी और 6 प्रैक्टिकल मुझे देने थे एक साथ। और मेरे पास पढ़ने का सिर्फ लास्ट में मुझे मौका मिला, 4-5 महीने से कुछ मिले थे पढ़ने का। तो ज़्यादा ज़्यादा व्यक्ति पासिंग मार्क्स लाता है और एक स्ट्रीम लाइन हो जाता है। पर मैं कॉलेज का टॉपर था उस साल। तो भगवान आपके साथ क्या करने वाले हैं आपको नहीं पता। भगवान की योजना किसी को नहीं पता। हाँ, जो गुरु के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से मिलता है उसको ग्रहण करना चाहिए, उसमें भगवान का योजना रहता है। अपना योजना मत बनाइए। आपकी योजना अगर भगवान की योजना से नहीं मिल रहा है, कांड हो जाएगा, आप रोओगे। योजना मिल गई तो खुश हो जाओगे। लेकिन अगर गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो भगवान गुरु की योजना में अपनी योजना मिला देते हैं, भगवान चेंज कर देते हैं, ऐसा देखा गया है। तो इसलिए भगवान की योजना तो धर्म की राज्य की स्थापना करनी थी, इसलिए युद्ध करवाया, इस सब खरपतवार को हटाया, युद्ध के नष्ट करके युधिष्ठिर को बैठाना था। इसलिए भगवान ने युद्ध नहीं किया और युद्ध नहीं करके अर्जुन को युद्ध करवाया, अर्जुन को क्रेडिट भी दिया। तो इसलिए विष्णु जैसा महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीत नहीं सके। और भगवान दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य से जीत नहीं सकता, मैं जब तक हूँ धर्म की स्थापना करूँगा। तो भगवान की इच्छा के अनुसार भीष्म पितामह को युद्ध करना पड़ा और भीष्म जैसे योद्धा भी हार जाएंगे दिखाना पड़ा। तो बोले देखो भगवान की योजना मैं भी नहीं समझ पाया, मुझे इधर क्यों रखा। अगर इधर नहीं होते तो युद्ध नहीं होता, युद्ध नहीं होता तो युद्ध लड़कर ही जीता गया है ऐसा क्रेडिट नहीं होता। युद्ध नहीं होता तो इतने लोग मरते नहीं, इतने लोग नहीं मरते तो सब लोग जिंदे रहते, फिर से युद्ध होता रहता छोटा छोटा। सफाई का कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, साफ सफाई कर दिया। और अर्जुन को जो भी आज नाम मिला कि धनुर्धारी अर्जुन, वो क्रेडिट कैसे मिलता अगर भीष्म पितामह इधर नहीं होते। इसलिए जानबूझ के कर्ण को इधर, भीष्म पितामह को इधर, ये सब को कर युद्ध को और रोचक बना दिया गया। जैसे एक टीम में कभी कभी कुश्ती लड़ते हैं या कुछ गेम खेलते हैं, उसके में कबड्डी खेल रहे हैं, एक तरफ बिल्कुल मरियल लोग हो, शरीर में ताकत ही ना कुछ, दूसरी तरफ एकदम पहलवान लोग हो, तो 4-5 लोग उठा के ऐसे ले आएंगे वो। तो क्या बोलते हैं प्रभु जी बराबर बराबर का गेम कर दो, तभी युद्ध में मजा आता है। एक तरफ एक आदमी, दूसरी तरफ 22 लोग फुटबॉल के पीछे दौड़ रहे मारने के लिए, कैसे होगा। तो इसलिए योद्धाओं के अगेंस्ट में योद्धा रखा गया, कर्ण रखा गया। कर्ण का दिमाग फिराए भगवान। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन ऐसे लग इधर रहेंगे, तब इधर 5 पांडव युद्ध करेंगे तो उनका नाम होगा, राइट। तो ये भगवान की इच्छा थी। तो बोले तुम नहीं समझ सकते हो और भगवान की योजना के अंतर्गत तुमने कार्य किया है, इसलिए तुम आज सुखी होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। तस्मात् इदं देवतंत्रम व्यवस्य भरत ऋषभ तस्य अनुविहित अनाथानाथ पाहि प्रजा प्रभो। अतः हे भरतवंश के श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूँ कि ये सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासन अध्यक्ष हो, अतः हे महाराज आपको उन सब लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तो बोले ये जो हो रहा था, ये हुआ अभी तक, ये सब भगवान की योजना है, तो इसमें चिंता क्यों करते हो। जो योजना थी, योजना के अंतर्गत ही कार्य हुआ है। ये भगवान बैठे हैं बगल में, देखो भीष्म पितामह के बगल में भगवान बैठे हुए हैं, युधिष्ठिर महाराज सब बैठे, बोले देखो बगल में बैठे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, इनकी योजना थी। अब इनकी योजना थी और ये नहीं होता तो समझ में आता कि आप किसी की योजना थी। ये तो सब बगल में आपके साथ पूरे टाइम थे। किन की योजना से हुआ था उसको पालन करो और तुमको नियुक्त किया गया राजा, तो शासन करो और उन लोगों का देखभाल करो जो असहाय हैं। अब नहीं शोक कुल रहोगे, क्या हो गया, ठीक नहीं हुआ, ऐसा सोचते रहो तो क्या होगा। जो बेचारे असहाय हैं, जिनके पति मर गए हैं, विधवा स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, उनको कौन देखभाल करेगा। तो इसलिए तुम उनकी देखभाल करो। तो ये एक कहावत है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए
पुत्र वधू को सिखाती है। ये तरीका है। बहू को शिक्षा देने के लिए क्या करते हैं, अपनी बेटी को डांटते हैं, ठीक से काम करो, रोटियां जलेगी वहाँ जाके तो क्या होगा, क्योंकि बहू की रोटी जल रही होगी, तो डायरेक्ट बोल नहीं सकते, लड़ाई होता है, तो इनडायरेक्ट शिक्षा देते हैं। इसलिए भीष्म पितामह के माध्यम से हमें संसार को शिक्षा मिल रही है। भीष्म पितामह को अगेंस्ट डाल दिए, उसको युद्ध हो गया, वो लेट गए, तीर लग गया, अब वो शिक्षा दे रहे हैं। तो देखो मेरा महान भक्त इस स्थिति में भी शिक्षा दे सकता है, और वो युद्ध के विपरीत में था, परंतु वो महान भक्त है, ये बताने के लिए। तो भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता है। भगवान निष्ठावान भक्त के हृदय से सब कुछ खुद ही शिक्षा देते हैं। उसको शास्त्र पढ़ना है, और वो जब सिंसियर होता है, निष्ठावान है, तो अंदर से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ज्ञान दीपेन भास्वता, अपने आप शिक्षा देते हैं, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे भगवत गीता में 10.10 में भगवान बोल रहे हैं, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांत थे। क्या करना पड़ेगा, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। अगर प्रीतिपूर्वक सेवा करते रहेंगे और लगातार करते रहेंगे, प्रीतिपूर्वक और लगातार, तो भगवान बोल रहे मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, इस प्रकार से तुम मेरे पास आ सकोगे। तो भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि बिना आशक शासन संभालें, और ये बेचारी प्रजा जो है राजा विहीन हो गई है, और बहुत सारे लोग मारे गए हैं, उनको प्रतीक्षा कर रही है वो आपका कि कब आएंगे राजा, शासन करेंगे, केयर करेंगे, देखभाल करेंगे। जैसे जनता अभी वोट दिया, वोट दे के बार बार तैयार की, कौन राजा आएगा, कौन राजा आएगा, कौन राजा आएगा, है ना। लोग इतना देख रहे थे कि वो राजा है, वो शासन करेगा ठीक से। प्रजा ये देखती कि हमने इसको राजा बनाया, तो वो राजा राजा जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब युधिष्ठिर महाराज बोले बड़ा बेकार हो गया जी, मेरे वजह से सब मर गए, मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे प्रजा इंतजार कर रही भैया, उनको कौन देखभाल करेगा, जाओ। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः भक्त और भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है, विपत्ति भगवान तुम्हारा सहायता करेंगे। ऐश वे भगवान साक्षात आद्य नारायण पुमान, मोहयन मायया लोकम गूढ़चरति विष्णुषु। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान है। यह प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन राजा विष्णु के वंशजों में हमारी ही तरफ विचरण कर रहे हैं, और हम स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त रह रहे हैं। तो बोलिए ये भगवान है, ये जो बगल में बैठे हुए हैं, ये तुम्हारा छोटा भाई नहीं है कोई चचेरा, ये भगवान है। ये वृष्णिवंश वंशजों में आकर घूम रहे हैं, यादवों में घूम रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वृष्णिवंशी हैं। जैसे प्रधानमंत्री अगर जेल चला जाए तो ऐसा मतलब नहीं है कोई कैदी हो, जेल में जाता हो किस लिए, लोगों को मुक्त करने के लिए, है ना। जब पहली बार नेहरू जी गए आगरा के पागल खाने में, तो बोले मुझे जो ठीक हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है जिस पागल में, उससे मिलाओ। उससे मिलने गए, वो पागल से जब मिलने गए तो बगल में बैठा था, बोले वो पूछा तुम कौन हो, पागल पूछता है, पंडित नेहरू से पूछता है कि तुम कौन हो, तो बोलते हैं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो जोर जोर से पागल हंसता है मैं भी यही बोलता था पहले, जब मैं पागल था तो मैं यही बोलता था, हर आदमी यहाँ आता और यही बोलता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। बोले वेलकम, आपका जेल में स्वागत है। तो वो पागल व्यक्ति दूसरे को पागल समझ रहा था। ऐसी है संसार में हर व्यक्ति भगवान को क्या सोचता है, ये भी साधारण व्यक्ति महापुरुष है और कुछ नहीं। थोड़ा ज़्यादा ज्ञान था तो लेक्चर दे दिया भगवद गीता का, बस इतना ही है। मायावादी तो ये बोलते हैं ईश्वर ने गीता बोली थी, उस गीता को पढ़कर भगवान जो कृष्ण बोलते हैं एक महापुरुष बन गए गीता पढ़कर। दिमाग खराब हो गया उसका। तो भगवान फिर वेद व्यास जी पागल थे, उन्होंने ये लिख दिया कि नहीं श्री भगवान उवाच लिखा, क्यों कृष्ण उवाच लिखना चाहिए था। बोले नहीं वो तो भगवान ईश्वर जो है वो कृष्ण नाम के व्यक्ति के अंदर से बोल रहे थे, इसलिए लिखना पड़ा। मतलब इतनी क्या मजबूरी हो गई, किसी व्यक्ति के अंदर से बोलना पड़ रहा है। नहीं, बीमार हैं, हताश हैं, दुखी हैं, सामने नहीं आ सकते, अर्जुन के सामने खड़ा होकर किसी और से बुलवा रहे हैं।
तो ये सब बात कंफ्यूज रहते हैं लोग कि वो आसपास हमारे सामान चलते हैं तो वो भी ऐसे ही हैं। वास्तव में क्या है, वो मोहयन माया लोकम, भगवान के द्वारा बनाई गई शक्ति जो माया है उसके द्वारा मोहित है लोग, पूरे लोग। तो लोग यही सोचते हैं। देखिए, ज्ञान की जो प्राप्त करने की विधि जो है वो अवरोह पंथा होता है, ऊपर से आता है। उसको जब हम पढ़ते हैं ना तो बड़ा आसान होता है भगवान को समझना, लेकिन जब नीचे से समझने लगते हैं ये ठीक है, ये भी है, इससे पावरफुल, इससे पावरफुल, इससे पावरफुल, इससे पावरफुल, ये चीज़, तो बहुत समय लगेगा। क्योंकि आपके ये पदार्थ और भगवान के बीच में हजारों करोड़ों चीज़ें हैं, किस किस को एक्सपेरिमेंट करते रहोगे। पिताजी को ढूंढना है, कई लोग ढूंढते हैं कि पिता कौन है, तो अनुमान प्रमाण से नहीं कर सकते इसका चेहरा पिताजी के समान मिलता नहीं, इसका ये थोड़ा लग रहा है, इसको पिताजी बोल, ऐसा कोई ढूंढता है पिताजी को? माँ बता देती है पिताजी कौन है, कितना सरल है, माँ बताइए पिताजी, बेटा ये तुम्हारे पिताजी है, मान लेते। खैर आजकल तो वो भी कन्फ्यूज़न है, इतना ज़्यादा कलयुग में करप्शन है कि स्त्री ने कितने लोगों से संबंध बनाया तो पता नहीं चलता उसका बेटा कौन है, पिताजी कौन है। लेकिन इस प्रामाणिक विधि यही है। इसलिए शास्त्र क्या है, माँ के समान है, वेद माँ है और भगवान पिता है। तो वेद बताती है कि पिता कौन है। भगवान चतुर्थ अध्याय में ये बात बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान जो है अधिकारी द्वारा ही प्राप्त किया जाता है और इसी पद्धति से परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो तर्क करने वाले लोग हैं वो अपना ही दिमाग लगाते हैं, ऐसे कैसे मान लें, कोई लॉजिक दो। जैसे भगवान है तो क्या पूछते तुमने देखा है? अभी लॉजिक कितना थर्ड क्लास का है, बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं देखी। कोरोना देखा है आपने? कोरोना नहीं होता फिर क्यों लगा रहे थे इंजेक्शन, क्यों लगा रहे थे, टीका क्यों लगाया फिर आपने? हवा को देखा है, माइंड को देखा है, बुद्धि को देखा है? लेकिन सबने मान लिया, पूरे विश्व में हर व्यक्ति मानता है कि मन और बुद्धि नाम की जो चीज़ होती है, किसी ने देखा नहीं, वो हार्डवेयर है नहीं, सॉफ्टवेयर है, लेकिन मान लेते हैं। लेकिन भगवान क्या है, आपने देखा है, आपने अब दिखाओ, अब दिखाओगे तो मानेंगे। तो ये सब क्या लॉजिक है? ये वैज्ञानिकों का काम है। वो क्या करते हैं, बोलते हैं जो अच्छा वैज्ञानिक जो बोलता है हम लोग मान लेते हैं। कितनी बड़ी मज़ेदार बात है। अभी एक बहुत अच्छा रिसर्च करके एक व्यक्ति ने डेटा इकट्ठा किया, बोलते 70s में पहला बार चंद्रयान भेजा गया था, ठीक। बोले हमने सफलतापूर्वक चंद्रमा में पहली बार मानव धरती चंद्रमा की धरती पर पैर रखा है। आज चल रहा है 2025, कितने साल हो गए? 55 साल बाद दोबारा अमेरिका क्यों नहीं जा रहा है, क्वेश्चन। उस समय 55 साल पहले टेक्नोलॉजी कितनी कम थी और 55 साल बाद टेक्नोलॉजी कई गुना बढ़ चुकी होगी, वो फिर भी खर्च नहीं कर रहा है। हर बार किसी का चंद्रयान पता नहीं कहाँ चले जाता है, वापस नहीं आता है, वापस आता है पता नहीं क्या लेकर आता है। तो अभी तक ये मिस्ट्री है कि चंद्रमा में लोग गए कि नहीं गए। जो लोग एक बार यान भेज दिए बता दिए कि हमारे डेवलप कंट्री हम चंद्रमा में भेज दिए, देखो अब हम नहीं भेजेंगे कुछ भी, खर्चा होता है। तो पहले क्यों भेजा था, राइट? तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वो बोल रहे थे कि हम चंद्रमा में गए तो हम मान लेते हैं। लोग प्लॉट काट रहे हैं वहां पर, लोग खरीद रहे हैं प्लॉट। ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति ने प्लॉट खरीद भी लिया वहां पर। उसको कैसे भेजें, कब जाएगा वो रहने के लिए? यहाँ के प्लॉट में रह नहीं पा रहा हो। भारत, पूरे विश्व में इतना जमीन है, इतनी खेती हो सकती है, जितनी जनसंख्या उसका 8 गुना नहीं 100 गुना भी लोग रहें आराम से रह सकते हैं। फिर भी चंद्रमा में रहना लोग क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों ने बोल दिया कि चंद्रमा में हम चले गए, अब चंद्रमा रहने का कुलबुली से मचा हुआ लोग। तो इसलिए वैज्ञानिक जो बोलते हैं सामान्य जनता मान लेती है, लेकिन जब शास्त्र बोलते हैं, परंपरा के अधिकारी बोलते हैं, तब लोग नहीं मानते, बोले प्रूफ करो। लेकिन मूर्खता बस इसका इनकार कर देते हैं और जितने वैज्ञानिक लोग झूठा प्रमाण देते हैं उसको मान लेते हैं लोग। बताइए, एक वैज्ञानिक ने कहा कि हम आज से 10,000 साल पहले
बंदर थे, ठीक, डार्विन की थ्योरी है। बंदर थे तो बंदर से मनुष्य कैसे बने, अपने आप इवॉल्व हुआ। तो बंदर अभी भी दिखते हैं, या तो बंदर पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए था, या बंदर अभी भी मनुष्य बन रहे होना चाहिए था। और बंदर अभी भी मनुष्य बन रहे हैं तो बीच में बनता हुआ बंदर मनुष्य बनता हुआ एक ऑप्शन भी होना चाहिए। नहीं, जैसे हम बोल रहे हैं कि बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चे भी दिख रहे हैं, और बच्चे बड़े होते भी दिख रहे हैं, और बड़ा वृद्ध भी दिख रहा है। स्त्रियां होती तो स्त्रियां भी दिख रहे हैं, काले लोग भी होते हैं काले भी दिख रहे हैं, गोरे भी तो गोरे भी दिख रहे हैं ना। ये तथ्य है, ये फैक्ट है। वो क्या फैक्ट है, वो बोलते हैं जेबरा को जब भूख लगी तो वो खाने के लिए ऐसा करता रहा, करते करते उसकी गर्दन बड़ी हो गई, जिराफ बन गया। घास नहीं था, पेड़ पर ही हरी हरी पत्तियां थी, घास नीचे नहीं था, उसका लॉजिक। पौधे नहीं होते थे नीचे बड़े, और पेड़ भी बड़े ही होते थे। ऐसे पागल सील मछली होती है ना, जिसके मूछें रहती हैं, जो पंख नहीं होते, वो पानी में तैरता, जो वो एक बार बाहर आ गया, वो अंदर जा नहीं सकता तो भालू बन गया बोलते। अब उसको लोग लगभग 50 साल तक फॉलो करते रहे उसकी थ्योरी को। अब बोलते हैं उसमें गड़बड़। जितने भी वैज्ञानिक फैक्ट्स आए हैं समय के साथ परिवर्तन हो गया। इसलिए एक फॉरबिडन हिस्ट्री, फॉरबिडन आर्कियोलॉजी करके एक बुक आती है, महंगी पुस्तक, 3-4 हज़ार की, बहुत अच्छी पुस्तक, जरूर देखो उसको जरूर पढ़ो। माइकल ए क्रेमो करके एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, दुत क्रमा प्रभु, उन्होंने बुक लिखी है। उसमें एविडेंसेस बताए हैं कि 10,000 साल पहले क्या बोल रहे थे, बंदर थे हम लोग या आदि मानव थे, तो 10,000 साल पहले का एक लोहे का गोला उनके पास आ जाए, 30,000 साल पुराना। उस लोहे के गोले में इतना बड़ा गोला है, उस पर डिज़ाइन बनी हुई है। इतना बड़ा लोहा गला कर ढांचे में डालकर पिघला कर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, और 30,000 साल पुराने में जंग नहीं लगा भी इतना प्योर स्टील हो, उसको छुपा दिया गया नासा ने। होता क्या है, यहाँ पर खुदाई की है तो यहाँ खोपड़ी मिली बंदर की, तो बोले ये हमारे यहाँ से कार्बन डेटिंग कहते हैं कि यहाँ से नीचे 10,000 साल पुराना बंदर थे। अब बंदर के नीचे ना मनुष्य की खोपड़ी मिल गई, अरे हमारी थ्योरी तो गड़बड़ हो गया, खोपड़ी को छुपा दो, बंदर वाला दिखाओ बस। नहीं तो हमने बोला था बंदर होते थे 10,000 साल पहले, अगर ये खोपड़ी दिखा दिए तो लोग बोलेंगे कि नहीं मनुष्य भी होता, दूसरे पुराना तो मनुष्य। ये पागलपन चल रहा है और लोग उसको मान लेते हैं, इसलिए हम मूर्ख बने जा रहे हैं। वो जो बोलते हैं हम मानते हैं। वो बोल दे कि हिमालय की ऊंचाई इतनी है तो हम मान लेंगे, शास्त्र में दिया उसको नहीं मानेंगे। कितना पागलपन है। तो यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति श्री कृष्ण के आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया। जैसे शंकराचार्य, अब शंकराचार्य के बाद शंकराचार्य मायावादी हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं कि जब सृष्टि हुई, सृष्टि के पहले नारायण उपलब्ध थे। वो भी शंकराचार्य मायावादी बोल रहे हैं। नारायण परव्यक्तात् अंडम व्यक्तात् संभवम अंडस्त अंतस्त वेमे लोका सप्तदीपना च मेदिनी। इस भगवत शंकर भाष्य में ये बात लिख रहे हैं शंकराचार्य। क्या यह ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु नारायण ऐसी भौतिक सृष्टि साज सज्जा से परे है। तो नारायण उपस्थिति बोल रहे हैं, भगवान एग्जिस्ट करते हैं। जो महान नास्तिक हो, मायावादी हो, वो भी प्रमाण दे रहा है, तब तो मानो। और बड़ा कई महाजनों ने कहा है भगवान एग्जिस्ट करते हैं। उसमें से 12 महाजन भीष्म पितामह स्वयं हैं, वो बोल रहे हैं कि भगवान हैं, और भागवत में इसकी पुष्टि है। ब्रह्मा जी भी ने कहा, ब्रह्मा जी भी एक महाजन है, राइट। तो आध्यात्मिक जगत में तो असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य नारायण है, बता रहे। असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य वैकुंठ है, और असंख्य क्या है, विष्णु है, उसमें निवास करते हैं, नरसिंह वराह आदि। और जब भगवान विस्तार करते हैं, कृष्ण पहला तो बलदेव बनाते हैं। बलदेव से क्या बनते हैं, शंकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, है ना, ये सब बनते हैं। वसुदेव, पहले चतुर्व्यूह बनते हैं, फिर वो पहले चतुर्व्यूह से और चतुर्व्यूह बनता है, नारायण बनते हैं, आदि नारायण बनते हैं। फिर वो चतुर्व्यूह से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु से क्षीरोदक्ष विष्णु, फिर क्षीरोदक्ष विष्णु परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवात्मा के अंतर में प्रत्येक कण में जाते हैं। तो ये सृष्टि का तत्व ऐसा है, ये शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्म संहिता में लिखा है। इसलिए लेकिन उनको समझ नहीं पाते हैं। जिसको हम समझ नहीं पाते हैं उसके लिए ज़्यादातर स्पेकुलेट करते हैं,
जैसे एक व्यक्ति आ रहा था, तो 4 डॉक्टर थे बैठे हैं, बोलते बताओ उसको क्या हुआ, लंगड़ा लंगड़ा क्या रहा था। बोलते हैं इसके ना एड़ी की हड्डी में गड़बड़ा। सब ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे। तो बोला अच्छा। बोलते नहीं नहीं नहीं, इसकी कूल्हे की हड्डी में गड़बड़। तीसरा बोलते नहीं घुटने में। बोलते नहीं सब कुछ नहीं है, पैर में नहीं, कमर में दर्द। तो बोले चलो आप अनुमान लगा लिया। व्यक्ति आता है, बोलते भाई साहब आपको क्या तकलीफ है, कहाँ किस हड्डी में दिक्कत। बोले हड्डी में नहीं, मेरा चप्पल खराब है। तो अनुमान जो होता है ऐसे ही होता है, ऐसे लोग लगा रहे हैं ये भगवान है वो भगवान है, ऐसा है वैसा है। अनुमान से कुछ नहीं होता है, प्रमाण से होता है, शब्द प्रमाण से। तो इसलिए मूर्ख लोग भगवान की गतिविधियों को क्या मानते हैं, मानुषिम तन्माश्रिता। वह एक मनुष्य के रूप में भगवान आते हैं, क्योंकि भगवान की बहिरंगा शक्ति उसको मोह लेती है। इस वजह से व्यक्ति सोचता है भी क्या भगवान भगवान है। लेकिन भगवान का प्रमाण क्यों दिया जा रहा है? भगवान को वैसे प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग श्रद्धालु हैं उनको और ज़्यादा श्रद्धा बढ़ जाए, इसलिए भगवान गीता के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से प्रमाण देते हैं। और उसको पुष्टि करने के लिए भीष्म जैसे महाजन आते हैं। अस्य अनुभावम भगवान वेद गुह्यतमं शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिल नृपा। तो बोले अच्छा, भगवान मानते हैं किसी के मन में, युधिष्ठिर महाराज के मन में आ गया। तो ये आप बोल रहे हो, और भी कोई बोलता है बात, और भी कोई प्रमाण है? बोले हाँ। कौन कौन? शिवजी, देवर्षि नारद, भगवान के अवतार कपिल, ये भी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण क्या है, परम पुरुष है। तो उन्होंने 3 महान लोगों का नाम लिया, शिवजी, नारद मुनि और भगवान के अवतार ही कपिल ने। कपिल को सिर्फ मुनि भी मानते हो, सांख्य योग के बड़े महान मुनि हैं, तब भी वो क्या है, प्रूफ करने के लिए पर्याप्त है। देखिए, भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्य प्रेममय सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति को जानने का तरीका क्या है? उसके साथ रहकर उसके विषय में जानने का प्रयास करना। देखिए, जब आप किसी के साथ समय बिताते हो तब उसका नेचर पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता। लोग कितना कुंडली मिलाते हैं, कितना परिवार में पता करते हैं कि कैसी है लड़की इनकी, कैसा है लड़का, खानदान, गांव, देश, सब रिजल्ट मार्कशीट पता करते हैं, फिर भी आते हैं तो कुछ और ही निकलता चीज, है ना। अरे शादी के दिन तो ठीक दिख रही थी, आंख टेढ़ा कैसा है इसका, बिल्कुल अलग ही होता है, प्रोडक्ट कुछ ही और ही आता है। अच्छा, शादी के दिन इतना मेकअप भी कर देते हैं, था ना, मेकअप वाले इतने खतरनाक होते हैं। एक बच्चा तो पहचान ही नहीं पा रहा था मम्मी को, तो मेरी मम्मी नहीं हो, रो रहा है, तो मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, क्योंकि जब आई थी तो कुछ और थी, अब जा रही तो कुछ और है, राइट। तो कितना अंतर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि इस संसार में माया के द्वारा सब लोग मोहित हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति में निमित्त रहते हैं, लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, वो भगवान को भाव से समझ जाते हैं कि भगवान कौन है, अन्यथा समझना मुश्किल है। तो शुद्ध भक्त समझ सकते हैं भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, अलग अलग विस्तार करते हैं, जिसका जो भाव होगा उसको दिख जाएंगे। जैसा जो वराह भगवान के भाव में होगा, वराह रूप में प्रकट होंगे। कृष्ण वराह रूप में आएंगे, कृष्ण रूप में नहीं आएंगे। जैसे हनुमान जी राम को पहचानते और किसी को नहीं पहचानते। द्वारकाधीश भी बोले हम नहीं जानते जी आप, ये भाव उनका हनुमान जी, इतना स्थायी भाव है, उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। आप लोग कथा सुनी होगी, जब हनुमान जी को बुलाने के लिए भेजा द्वारकाधीश ने, जाओ गरुड़ और हनुमान जी को बोलना कि बुला रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं। गरुड़ जी का मान भंग करना था, सत्य बाबा का मान भंग करना था, और सुदर्शन चक्र का, तो एक साथ सबको काम भी कर दिया। हनुमान जी की कृपा मिल रहा है। तो गरुड़ जी गए, बोले कि भगवान बुला रहे हैं। बोले कौन भगवान? बोले द्वारकाधीश। हम नहीं पहचान, द्वारकाधीश कौन, यहाँ से जाओ, दिमाग मत खराब करो। तो भाई बोले वो तो आपको पहचानते नहीं। बोले क्या कहा तुमने? बोले मैंने कहा द्वारकाधीश। बोले द्वारकाधीश नहीं, बोलो श्री रामचंद्र जी बुला रहे हैं। तो गरुड़ जी गए, बोले श्री रामचंद्र जी बुला रहे। हाँ हाँ तुम चलो मैं आता हूँ।
बोले नहीं हमारे पीठ में बैठ जाओ, हम तो फटाक से उड़ के पहुँच जाएंगे। बोले नहीं मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊँगा। ऐसे कैसे पहुँच जाओगे? और उधर सुदर्शन चक्र को क्या कहा कि तुम गेट पर है ना, कोई भी व्यक्ति को अंदर आने मत देना, ध्यान रखना। बोले ठीक है। और सत्यभामा को कह दिया कि देखो वो आ रहा है, वो राम को पहचानता है, तुम अगर सीता जैसा बन सकते हो तो बन जाओ। ठीक है, सीता जैसे सुंदर बन के बैठ गए। हनुमान जी ऐसे तेज उड़ते हैं कि गरुड़ जी से भी तेज उड़ते हैं। गरुड़ जैसे तेज उड़ गए और जब गेट पर आए तो गेट पर चक्र थे, सुदर्शन चक्र घूम रहे थे। बोले अंदर नहीं जा सकते। बोले श्री रामचंद्र जी ने बुलाया, मुझे जाना। बोले देखो हमें आदेश मिला, नहीं जा सकते। बोले ठीक है, आप सुदर्शन चक्र है, प्रणाम। दूसरे गेट से जाना, दूसरे गेट में वहाँ भी जाने नहीं दे रहे, तीसरे गेट, चौथे गेट, सब में। बोले देखो सुदर्शन चक्र, आप जो भी हो मेरे को अंदर जाने दो, क्योंकि मुझे राम से मिलना है, मुझे राम से मिलने को रोक नहीं सकता। बोले नहीं, जब मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। तो उन्होंने चक्र पकड़ा, दांत में दबा दिया हनुमान जी ने। बोले चलो जी, दाम मेरा यहाँ दबा के, ऐसे लोग पान दबाते नहीं, साइड में रख लिया यहाँ पर। वो चले गए, अंदर गए। इतना सुंदर रूप भगवान जी का देखा, रामचंद्र जी का, एकदम दंडवत करे, जय श्री राम नृत्य करने लगे। दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। तो बोले आपका दर्शन पाके बहुत आनंद आ रहा है। ये आपके बगल में बंदरिया कौन बैठी हुई है? सत्यभामा बंदरिया सीता बन के बैठी। तो उनको सुंदरता का अभिमान था, वो तोड़ा। तो बोले कि अब तुम अंदर कैसे आए? मैंने चक्र को कहा था अंदर नहीं आना। ये वाला चक्र, ये लो। चक्र भी खड़ा चुपचाप, बोले मैं रोक नहीं पाया। बोले कोई बात नहीं, हनुमान जी को रोक नहीं सकते। और गरुड़ जी उसके बाद पहुंचे, अंदर आते हैं कि हनुमान आ रहे हैं, ये यहाँ पहले कैसे आ गए हनुमान जी? तो सबका उन्हें गर्व जो है खंडन किया भगवान जी ने हनुमान जी के माध्यम से। लेकिन ये यहाँ पर बता रहे हैं कि हनुमान जी सिर्फ राम जी को पहचानते हैं। तो जो भाव रहता है उसी को पहचाना जाता है, उसी रूप में भगवान प्रकट भी होते हैं। तो इसलिए भगवान अनेक रूपों में विस्तार करते हैं, अनेक रसों के अनुसार। जिसका जो भाव रहता है उसी रस में उसको आनंद देते हैं। माता के पास एकदम बच्चे बन जाएंगे, और जब युद्ध करना हो तो कालियों को ऐसा मारेंगे जैसे काल के समान, क्योंकि वो भगवान को काल रूप में देखते हैं शत्रु लोग, तो उसके समान बन जाएंगे। और भक्तों के बीच में, मित्रों के बीच में ऐसे बन जाएंगे जैसे कमज़ोर फ्रेंड है, एकदम पटकें तो पटक जाएंगे, मुझे हरा देते हो बार बार तुम, ऐसा करते हैं भगवान। तो यहाँ पर भीष्म देव जो कि 12 महाजनों में एक महाजन है, ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमारगण, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज, यमराज, ये 12 महाजनों में भीष्म पितामह एक महाजन है। वो 12 में से कुछ ही लोग का नाम लिया। किसका? उन्होंने नाम लिया शिवजी, देवर्षि, नारद और कपिल, 3 का नाम लिया, क्योंकि ये लोग ज़्यादा जानते हैं, भाव के स्तर पर जानते हैं, बाकी लोग भाव के स्तर पर नहीं जानते। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं भगवान का अनुभव अनुभव से किया जाता है। अनुभव किसको कहते हैं? हाँ, जैसे रस का जब निर्माण होता है, भक्ति रसायन सिंधु में बताया गया है स्थायी भाव प्लस संचारी भाव और गौण भाव और अनुभाव, ये 4 चीज़ मिलते हैं तब जाकर रस बनता है। स्थायी भाव 5 होता है और संचारी भाव 33 होती हैं, और अनुभाव यानी जिसका जो मूड है भगवान के प्रति, ये तीनों ऐड होते हैं तो रस बनता है। तो इस रस से जो भगवान की याचना करता है, भगवान को देखना चाहता है, तो भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। तो जैसे जैसे उसके भाव में वृद्धि होती है, अनुभव में वृद्धि होती है, भगवान उसका दर्शन देने लगते हैं। अभी हमारा अनुभव है ही नहीं। अभी हमारा अनुभव क्या है? विग्रह है, दंडवत करना है, भोग लगाना है ना, भोग ऑफरिंग मशीन हमारे लिए। भगवान वही बने हुए हैं, चलिए भोग लगा खाओ, तुम एंजॉय करो। फिर लगता नहीं ये भगवान है, कब इसको इनसे रूप देखूंगा, कब ऐसी सेवा करूंगा, कब गौरांग महाप्रभु नृत्य करेंगे तो मैं उनके साथ नृत्य कर पाऊंगा। ऐसे जब अनुभव उत्पन्न होने लगता है वास्तविक रूप में, नकली नहीं, स्वाभाविक रूप में, तो भगवान वैसा दर्शन देंगे आपको, राइट। तो इसलिए हाँ, भगवान की महिमाएं अपने भक्तों के समझ उनके अधीनस्थ होकर प्रकट की जाती है। जैसे कि यशोदा मैया के सामने भगवान ने प्रकट किया। यशोदा मैया का भाव क्या था? वात्सल्य भाव। तो भगवान एकदम उनके सारे बंधने लगे बच्चे के समान,
ये भाव था उनका। लेकिन अर्जुन के साथ कैसा था? मित्र का आदान प्रदान, है ना। तो इस प्रकार भगवान जिस प्रकार का अनुभव उसके पास रहता है, जो फीलिंग्स हैं, उस फीलिंग के साथ भगवान वैसा प्रकट होते हैं। और सुखदेव गोस्वामी, कुमारगण, ये दिव्य पद पर स्थित हुए। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते थे, लेकिन उन्होंने अनुभव कौन सा निकाला? भगवान का। तो देखिए शुद्ध भक्त बन गए और भगवान की कथा बोलने लगे। 4 कुमार भी कौन से थे? ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त थे। वो भी अनुभव को जब प्राप्त हुए तो भगवान ने वैकुंठ में बुलाया उनको। तो वो बोल रहे हैं भगवान को हम समझ नहीं सकते, लेकिन भगवान जब अपने आप को रिवील करना चाहेंगे किसी को, उसके अनुभव को देखकर, तब भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं जिसका आंतरिक भाव होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में विग्रह जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी के बारे में 24 घंटा सोचते रहो, जगन्नाथ जी कैसे से करूँ, जगन्नाथ जगन्नाथ सोचते रहते हो, तो आपके हृदय में जगन्नाथ जी ही प्रकट हो जाएंगे। और एक समय के बाद ये भाव जब उच्च पराकाष्ठा में होगा, अनुभव के रूप में, तो भगवान जगन्नाथ रूप में ही आपके पास आएंगे और अपने धाम ले जाएंगे। तो ये तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इस प्रकार भगवान पतितात्माओं को संसार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती है। ये भगवान खुद देते हैं टेस्टिंग के लिए। जैसे भगवान को मथुरा जाके मारने की क्या जरूरत है? कंस को, कंस के हृदय में भगवान है कि नहीं? वहीं से हृदय को रोक देंगे, बंद, खत्म। लेकिन क्या है, सबको दिखाने आए हैं कि वो जो आकाशवाणी हुई थी ना, वो मैं हूँ, वो मारने आया हूँ 8वां संतान। और कंस को हार्ट अटैक हो मर गया, कैसा अजीब लगेगा? ये आकाशवाणी सब ऐसे ही बोलते हैं, कोई पक्का होता नहीं है। आकाशवाणी बोला था 8वें पुत्र को ही हार्ट अटैक से मर गया कंस, कैसे लगेगा सोचो। तो भगवान उस लीला में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको आनंद देने के लिए, उन सबको समझाने के लिए मैं भगवान हूँ, ऐसे रूप में भगवान ऐसे आते हैं। वो कभी कभी भगवान विपत्ति देते हैं, जानबूझ के भक्त को कष्ट देते हैं। जैसे माँ करती है, कभी कभी बच्चा अच्छे से खेल रहा है, अचानक से बोले इधर आओ, बोले हाँ मम्मी। बोलते तुम्हें पता है तुम्हें हमने तो सड़क से उठाया था। क्या मुझे सड़क से उठाया था? बोला हाँ, तुम पढ़े होते बेटा क्या करते, कचरे में पड़े तो हम उठा लिया, पाल पोस के बड़ा किया है। अब बड़ा अफसोस के बाद बताना पड़ रहा है कि वो तुम्हारा असली माँ बाप आ रहे हैं मिलने के लिए, तुम्हें ले जाने के लिए। वो एकदम कैसा लगेगा सोचो उसको। नहीं तुम मेरे माँ, तुम मेरे पिताजी, वो गले मिलेगा। वो माँ बाप को अच्छा लगता है, कितना प्रेम करता है। फिर बताएंगे नहीं हम तुम्हारे माँ बाप हैं, मजाक कर रहे थे। तो ऐसे ही भगवान थोड़ा थोड़ा कष्ट देते हैं, वो चेक करने के लिए ये कितना मेरी भक्ति कर रहा है। कभी कभी टेस्ट में फेल हो जाते लोग, थोड़ा सा कष्ट दिया गायब हो गया बंदा। पैर के अंगूठे में चोट आया जी, क्यों नहीं आते प्रभु जी? पड़ोसी के पैर के अंगूठे में चोट आया था इसलिए मंगल आरती नहीं आया। ये हमारा टेस्टिंग है। इससे तस्याम अनुगृणामी तद्धनम शनई, जिस पर विशेष कृपा करता हूँ सबसे पहले उसका क्या करता हूँ? पैसा छीन लेता हूँ। पैसा जिसका गया उसका कोई नहीं है। तब बोलता भगवान मेरा कोई नहीं है, आप ही एक है। बोला यही तो चाहते था, जा जा। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल कुमार, महाजनों को पता है कि भगवान विशेष कृपा करते तो कष्ट दे रहे हैं, तो तुम पर भी कृपा हो रही है। हे दुष्ट महाराज, जो एक कष्ट आया है ये भगवान की विशेष कृपा है। ये बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं, ये इनकी विशेष कृपा है तुम पर। और ये बड़े बड़े शिव, देवर्षि, नारद ये सब जानते हैं, ये गोपनीय जानकारी रखते हैं भगवान का, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम विराम करते हैं। कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि इस संसार में कोई भी जो है स्थिति जो है वो ऊपर नीचे चलती रहती है ऐसे, तो हम किस प्रकार, अगर जो हम ये इच्छा भी करें कि सब कुछ जो है वो ठीक चलता रहे, धर्म के अनुसार चलता रहे, और भक्ति भी करें, प्रचार भी करें, तो क्या स्थिति जो है तब भी सामान्य नहीं रहेगी, ऊपर नीचे चलती रहेगी क्या? हाँ, स्थितियाँ ऊपर नीचे चलती रही, ये समझ लीजिए। देखिए, एक शुद्ध भक्त में और एक सामान्य व्यक्ति में अंतर ही रहता है। दोनों की स्थितियाँ जैसे रहता है वैसी रहे काल के अनुसार, पर दोनों का सोचने का ढंग चेंज हो जाता है।
बीमारी को वो देखता अपॉर्चुनिटी, कृपा मानता है। मुझे भगवान ने एक महीने के लिए बीमार किया, ओह मेरी रीडिंग अच्छी होगी, हेयरिंग अच्छी होगी, ऐसा सोचता है। भक्त सोचता है मैंने कितना किया, देखो इतना दान दिया, देखो बीमार पड़ गया। एक नॉन डिवोटी यही सोचता है। तो परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं, कुछ परिस्थितियाँ भगवान के हाथ में है, परिवर्तन हो जाता है, पर ज़्यादातर भगवान प्यूरिफाई करने के लिए ऐसा करते हैं। भौतिकवादियों का कर्म का फल उसको मिलता है माया के द्वारा, और भक्त जो होते हैं उसका कर्म का फल भगवान देते हैं परिस्थिति के अनुसार, ताकि वो मेरे और उन्मुख हो जाए। भगवान जानबूझ के देते हैं। कभी कभी तो कर्म रिएक्शन नहीं होता फिर भी देते हैं, ताकि मेरे तक उन्मुख हो जाए। तो इसके साथ शक्ति भी देते हैं, उसको झेलने का, बने रहने का, भक्ति करने का शक्ति भी देते हैं, सहायता भेजते हैं, भक्त भेजते हैं, गुरु भेजते हैं। तो वो सबको आप अपनाएंगे तो ये सरल हो जाएगा, झेलना आसान हो जाएगा। दूसरा प्रश्न प्रभु जी, जो भीष्म पितामह जी हैं, जो तीरों की शैया पे इतने दिनों तक वहाँ पे रहे, तो उनको भी क्या कष्ट का अनुभव उस समय था? जैसे इतने हाँ, कष्ट का अनुभव था, पर उसको वो बोल रहे थे मैं प्राण इसलिए नहीं त्याग रहा हूँ कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो जितना देर कष्ट रहेगा तो भगवान जल्दी आएंगे ना उसका, अगर वो मर जाएंगे तो कहाँ भगवान आते। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, युधिष्ठिर का दिमाग घुमाया। तो युधिष्ठिर के साथ वो युधिष्ठिर कृष्ण को रोकें कि मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ रुक जाओ कुछ दिनों के लिए। तो कृष्ण के साथ सब युधिष्ठिर महाराज को लेके गए दर्शन के लिए। तो भगवान का चेहरा देख के मरने की इच्छा थी, इच्छा पूरा करने के लिए भगवान ने ये सब किया। तो कष्ट तो उनको हो रहा था, पर कष्ट में भी लेक्चर दे सकते थे। क्या कौन लेक्चर देता है? आपको सोचो शरीर में 10-15 तीर चुबो दें, अब बोले लेक्चर दो प्रभु। दिमाग खराब हो गया, लेक्चर दो, हम तो मरने वाले, लेकिन लेक्चर दे रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी 1977 में तक शरीर त्याग रहे हैं, लेकिन प्रवचन दे रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं संस्कृत से इंग्लिश में। बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। प्रभु जी, एक और प्रश्न है प्रभु जी, कष्ट को ही लेकर है प्रश्न कि कष्ट में हम किस प्रकार से वो करें, कैसे रहें। जैसे माता देवकी और वसुदेव जी जो थे, उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कृष्ण उनके पुत्र बने, लेकिन जो है उनको काल कोठरी में बंद कर दिया गया कंस के द्वारा, और उनके जो है इतने सारे पुत्रों को उनके सामने मारा गया। जिस समय उनके पुत्रों को मारा गया, उस समय कितनी पीड़ा हो रही होगी उन्हें। तो उस समय उन्होंने कैसा फील कर रहे होंगे वो, मतलब कैसे? देखिए, वसुदेव जी और देवकी जो है वो जन्म जन्मांतरों से माता पिता बन रहे हैं, है ना। जब वो भगवान वृष्णि गर्भ में पैदा हुए तो वृष्णि और सुतपा के पुत्र बने, तो उन्हें तपस्या की थी कितने समय, हजारों साल तक, 10,000 साल 20,000 साल तपस्या की थी। उस तपस्या के कारण भगवान के पुत्र बने। ठीक, अब आता है, अगर ठीक से स्टडी किया जाए उसका कृष्ण की लीलाओं को, उसमें बताता है कंस को जब आकाशवाणी हुई तो अपनी बहन को लेके जा रहे थे, चचेरी बहन उसको लेके जा रहे थे। आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। तो उन्होंने जब तलवार उठाया देवकी को मारने के लिए, तो वसुदेव ने क्या कहा कि तुम्हें तो इससे क्या दुश्मनी, तुम्हारी बहन है, तो उसको छोड़ने जा रहे थे, तुम्हें इसके संतान से ना, वो भी 8वीं से, मैं वचन देता हूँ कि मैं 8 के 8 संतान लेकर आऊँ, 8वीं संतान ला कर दूंगा, 8वीं वाली। तो छोड़ दिया उन्होंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि अनंग दुमदुभिनाथ नाम से प्रसिद्ध है, वो सत्यवचनवादी है। कौन? वसुदेव जी। उन्हें लगा ये बोला तो देगा, जेल में नहीं डाला तो उस समय। ये तो नारद मुनि ने आके किया। नारद मुनि ने क्या किया, भी 8वां कौन सा चक्र खींच दिया है, बोले उसमें कमल बना दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ से कह देंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा 8वां कौन सा है? क्यों? वो चाहते थे भगवान जल्दी आए। अगर देवकी के पुत्र होते, द्वापर युग 10,000 साल उसका आयु होती थी, 1,000 साल आयु होती थी, मान लीजिए एक पुत्र को जन्म करने में 20 साल 30 साल लगा दिए, फिर दूसरा पुत्र 20 साल 30 साल, कितने साल बाद भगवान आएंगे? तो कंस तब तक अत्याचार करता रहेगा, और वो बच्चों को मारेगा नहीं, वो 8वें बच्चों को मारेगा। तो उन्होंने घुमा दिया, और वो 8 बच्चे जो हैं वो सब मुक्ति भी प्राप्त करेंगे। उनका भी अपराध था, वो अलग केस है, जो ब्रह्मा जी को हंसते हुए देखे थे, तो उनको भी मुक्ति देना था। तो इस कारण से वो ऐसा षड्यंत्र किया गया था नारद मुनि के द्वारा। और जब उनके बच्चों को जब मार रहे थे, अच्छा उनको कैद में डाल दिए। कैद में क्यों डाल दिए? कि एक बच्चे को मारेंगे तो जल्दी दूसरा बच्चा होगा, राइट।
एक बच्चा नहीं है तो फिर अब दोबारा शारीरिक संबंध बनाएंगे, दोबारा बच्चा होगा। तो इसलिए बच्चों को मारा जा रहा था बार बार। और काल कोठरी में क्यों डाला? क्योंकि एक भी बच्चे को इन्होंने आगे पीछे कर लिया तो वो 8वां बच्चा है कौन सा मुझे क्या पता, इसलिए जब उसके बाद डाला गया था काल कोठरी में। तो जब उनके समक्ष जब मर रहे थे बच्चे तो उनको दुख तो हो रहा था जैसे एक माता पिता का होता है, और उनके मन में ये भी आ रहा था कि मेरे बच्चे मर रहे हैं, लेकिन भगवान हमें एक कष्ट क्यों दे रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि भगवान आने वाले, जब भगवान आए तो सारा कष्ट, कोई कष्ट नहीं था गर्भ में, जिनको आनंद की अनुभूति हो रही थी, पर एक मातृत्व भाव की चिंता थी कि इसको कोई मार ना दे, क्योंकि वात्सल्य रस का उसको भी आस्वादन करना है और भगवान को भी करना है। तो उस प्रकार से भगवान भक्तों को वो आनंद देते हैं जो उस भाव को चाहते हैं, अनुभव को चाहते हैं। तो इसलिए उनको दुख तो होना चाहिए, अगर दुख नहीं होगा तो कैसे मातृत्व भाव जागृत होगा, राइट। बच्चों को कष्ट होगा और माँ को फर्क नहीं पड़ रहा है तो क्या है का वात्सल्य भाव। तो वात्सल्य भाव को बढ़ाने के लिए भगवान ये सब लीला कर रहे थे। थैंक यू प्रभु। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी अभी आपने बताया था कि हमारी योजना भगवान की योजना से अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारी योजना भगवान की योजना से बात मिल रही है? बताई थी, बात भी बताई थी, गुरु की आज्ञा जो होता है वो भगवान की योजना होती है। तो इसलिए छोटी छोटी तो नहीं, कम से बड़ी बड़ी योजनाओं में गुरु की बात माननी चाहिए। गुरु पागल थोड़ी कुछ भी बोलेंगे, वो योजना के अनुसार ही बोलते हैं, परमात्मा गाइड करते हैं उनको। वो जो बोलते हैं वो परमात्मा ने बोलने के लिए बोला है पर्टिकुलर डिवोटी से, इसलिए आप वो फॉलो करो, ये भगवान की योजना है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न? कृतवा श्रीमद्भागवतम की जय, गौर का